अब हम डेल्टा पल्स कोड मॉड्यूलेशन के बाद डिस्कस करते हैं डेल्टा मॉड्यूलेशन। डेल्टा मॉड्यूलेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसकी तरफ अब हम बढ़ते हैं। इसमें हम डेल्टा मॉड्यूलेशन में, जैसा कि हमने पहले पीसीएम शेयर कर लिया, डीपीसीएम शेयर कर लिया। पीसीएम में क्या था? पीसीएम में हमें जितने भी सैंपल लेने होने होते, उन सब को कोड करना पड़ता था। हमने जितने भी पीसीएम सैंपल्स लिए, जिस तरह से पीसीएम 30 में हम जो भी लेते हैं, अगर हम 8 बिट्स लेते हैं तो 2^8 256 हमें सैंपल्स लेने पड़ते हैं। ये पीसीएम था। पीसीएम से थोड़ा बेहतर आ गया हमारे पास डीपीसीएम। इसमें हमने क्या किया कि जो डिफरेंस था सैंपल्स का, उनको इनकोड कर दिया। जब उसको इनकोड कर दिया तो हमारे पास बैंडविड्थ क्या हो गई? सेव हो गई। हम यही कहते हैं कि बैंडविड्थ जो है वो हमारे पास, बैंडविड्थ इज मनी, और हम मनी को सेव करना चाहते हैं। अब हमारे पास आ गया डेल्टा मॉड्यूलेटर या डेल्टा मॉड्यूलेशन। डेल्टा मॉड्यूलेशन रफली या सिंपली हम कह सकते हैं सिंगल बिट रिप्रेजेंटेशन, कि हम अपने जो एनालॉग सिग्नल है, जो मैसेज सिग्नल है, या जो इंफॉर्मेशन सिग्नल जो हम ट्रांसमिट करना चाहते हैं, उसे हम सिंगल बिट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, उनको हम नेक्स्ट स्लाइड्स में कुछ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अब इसमें यहाँ पे इसने बता दिया है कि हम इनकोड करेंगे एरर सिग्नल को। अगर हमारा ओरिजिनल सिग्नल अप्रॉक्सीमेटेड सिग्नल से बड़ा हुआ तो प्लस डेल्टा दे देंगे स्टेप साइज, और अगर हमारा ओरिजिनल सिग्नल अप्रॉक्सीमेटेड सिग्नल से लेस हुआ तो हम माइनस डेल्टा दे देंगे। इट मीन्स अगर ये हमारा ओरिजिनल सिग्नल अप्रॉक्सीमेटेड सिग्नल से बड़ा है तो +1 आ जाएगा, और अगर हमारा ओरिजिनल सिग्नल अप्रॉक्सीमेटेड से कम है तो -1 आ जाएगा, या हम इसे 0 कह देंगे। तो ये प्लस डेल्टा और माइनस डेल्टा हो जाएगा, और ये 1 बिट रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। 1 बिट रिप्रेजेंटेशन से मुराद 1 या 0 हो जाएगा, या 1 और -1 हो जाएगा। ये दो पोजीशंस हमारे पास आ जाएंगी। अब इसके लिए हम इसकी डायग्राम पे चलते हैं। डायग्राम इसकी सिमिलरली ऑलमोस्ट उसी तरीके से है जिस तरह से कि आपने पहले डेल्टा पल्स कोड मॉड्यूलेशन में देखी है, कि हमने स्टार्ट में एनालॉग सिग्नल लिया, ये तो हमने लेने ही लेना है। उसके बाद हमने सैम्पलर लगा दिया। सैम्पलिंग के बाद क्या है, हमारे पास सैम्पल्ड आउटपुट आ जाएगी XNTS। अब आप सारे इससे वाकिफ हो चुके हैं कि TS क्या है, सैम्पल टाइम पीरियड है। हर सैम्पल टाइम पीरियड के बाद हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास वहाँ पे हमने क्वांटाइजर लगा दिया था, जो क्वांटाइजेशन नाइज। यहाँ पे हमारे पास सिंगल बिट क्वांटाइजर है। इसके बाद हमने क्या किया है कि ये सिंगल बिट क्वांटाइजर आ गया, और दूसरी साइड से हमने क्लॉक दे दिया है, इम्पल्स ट्रेन दे दी है, जो कि आप लोग जानते हैं कि इम्पल्स ट्रेन क्या होती है। सिग्मा n माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल्टा t-NTS कि इम्पल्स वो होती है, जैसे डेल्टा टी कहती है, जो सिर्फ 0 पे एग्जिस्ट करेगी। डेल्टा टी माइनस कैपिटल टी तो वो क्या होगा कि सिंगल टी पे एग्जिस्ट करेगी। 2t आ जाएगा तो 2t पे एक इम्पल्स एग्जिस्ट करेगी जिसका वेट 1 होगा, वो यहाँ पे हम दे देंगे। तो जो चीज़ यहाँ से हमें मिलेगी उसे हम कहेंगे डीएम सिग्नल। अब इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या होगा कि ये XNTS हमारे पास आया, और नीचे से हमारे पास अप्रोक्सीमेटेड सिग्नल आ गया इंटीग्रेटर से गुजरते हुए। ये इंटीग्रेटर से गुजरते हुए हमारे पास ये वही है जो प्रेडिक्शन फिल्टर जैसे हम कह रहे थे, उसी को यहाँ पे हमने इंटीग्रेटर का नाम दे दिया, कहीं डिफरेंशिएटर का नाम दे देंगे। यहाँ पे इंटीग्रेटर से गुजरते हुए हमारे पास सिग्नल जो है एक्स अप्रोक्सीमेटेड सिग्नल आ गया। अब जैसा मैंने पहले कहा कि अगर ओरिजिनल सिग्नल अप्रोक्सीमेटेड सिग्नल से ज़्यादा होगा, ये एरर सिग्नल ज़्यादा होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अगर अप्रोक्सीमेटेड सिग्नल इससे बड़ा होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, या XNTS ये ओरिजिनल सिग्नल से कम हो जाएगा तो एरर सिग्नल नेगेटिव हो जाएगा। ये सिंगल बिट जो हमारे पास क्वांटाइजर आ रहा है, ये EQNTS सिंपल हमें ये बता देगा इसके ऊपर आके कि यहाँ पे अगर वैल्यूज इसकी 0.9 आ रही थी,
0.8 आ रही थी, -0.7 आ रही थी, तो ये इसको सिंगल बिट में कन्वर्ट कर देगा, ये बता देगा कि ये +1 है या -1 है। जब यहाँ पे EQNTS जो है, इस पे हमारे पास इसकी वैल्यू एग्जैक्ट प्लस या माइनस वैल्यू आ जाएगी। ये दोनों डिफरेंस दे देंगे प्लस या माइनस का, और फिर क्वांटाइजर जो है उसकी एक्चुअल वैल्यू दे देगा +1 या -1। वो इम्पल्स ट्रेन होगी, वो इम्पल्स ट्रेन उसी हिसाब से जो वैल्यू होगी डेल्टा टी की, अगर +1 आ रही तो प्लस आ जाएगी, डेल्टा टी माइनस टी पे प्लस के बजाय माइनस आ रही है तो माइनस आ जाएगी, डेल्टा टी -2t पे माइनस आ रही है तो माइनस आ जाएगी। वो यहाँ पे हमारे पास डेल्टा मॉड्यूलेटर की जो आउटपुट होगी सिग्नल की वो आ जाएगी, सिंगल बिट रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। अब वो जो इम्पल्सेस आएंगी, वो जाहिर सी बात है जब वो इम्पल्सेस इंटीग्रेटर से गुजरेंगी तो क्या होगी, जब हम इम्पल्स को इंटीग्रेट करते हैं तो क्या होता है, यूनिट स्टेप फंक्शन बन जाता है। सिंपल सी बात होती है कि हमारे पास वो क्या हो जाता है, यूनिट स्टेप फंक्शन बन जाता है। ये जो इम्पल्स थी इंटीग्रेटर से गुजरी तो हमारे पास यूनिट स्टेप फंक्शन बन गया, और अब यूनिट स्टेप फंक्शन बन गया तो यहाँ से हमारे पास जो ओरिजिनल सिग्नल आया था जो यहाँ से गुजरेगा इंटीग्रेटर के बाद, वो अप्रोक्सीमेटेड सिग्नल होगा, और इन दोनों का डिफरेंस जो है वो आगे चलता रहेगा। ये नटशल हमारे डेल्टा मॉड्यूलेटर का काम होगा। एरर सिग्नल हमारे पास क्या आ गया, ओरिजिनल सिग्नल माइनस अप्रोक्सीमेटेड सिग्नल। नीचे क्वांटाइज आउटपुट हमने क्या कह दिया कि डेल्टा होगी या माइनस डेल्टा होगी। अगर ओरिजिनल सिग्नल बड़ा होगा अप्रोक्सीमेटेड सिग्नल से पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर ओरिजिनल सिग्नल लेस होगा अप्रोक्सीमेटेड से तो माइनस डेल्टा हो जाएगा। इसके बाद हम इसी को देख लेते हैं कि ये हमारे पास ओरिजिनल सिग्नल था, ये जो रेड कलर में जा रहा है हमारे पास, ये वाला जिसके ऊपर कर्सर मूव कर रहा है, ये हमारे पास आ गया मैसेज सिग्नल, रेड कलर में जो लिखा हुआ है। अब हमारे पास जो अप्रोक्सीमेटेड सिग्नल था वो कम था, अब अप्रोक्सीमेटेड सिग्नल कम था, ओरिजिनल सिग्नल ज़्यादा था, तो हमने ये पॉजिटिव डेल्टा दे दिया। पॉजिटिव डेल्टा के बाद फिर ये 2TS तक चला गया, फिर देखा तो जो क्रॉस था मैसेज सिग्नल ओरिजिनल सिग्नल ज़्यादा था, अप्रोक्सीमेटेड सिग्नल कम था, तो फिर ये प्लस डेल्टा चला गया। उसके बाद देखा तो फिर ये प्लस डेल्टा चला गया। इधर देखा तो अप्रोक्सीमेटेड सिग्नल हमारे पास ज़्यादा आ गया, मैसेज सिग्नल कम आ गया, तो हम नेगेटिव आ गए। नेगेटिव से हम 4TS से 5वें स्टेप पे चले गए, 5वें सैंपल पे। 5वें सैंपल पे भी हमने देखा कि अप्रोक्सीमेटेड सिग्नल ज़्यादा है, ओरिजिनल सिग्नल कम है, तो हम नेगेटिव आ गए। नेगेटिव से हम फिर छठे सैंपल पे चले गए, छठे सैंपल पे हमने देखा तो फिर हम नेगेटिव आ गए। फिर हम 7वें पे गए तो 7वें में देखा कि ओरिजिनल सिग्नल हमारे पास इससे बड़ा है, तो हम फिर ऊपर चले गए, और इसी तरह से 8वें पे देखा कि वो पॉजिटिव है, फिर हम ऊपर चले गए। तो सो हमने क्या किया कि जहाँ प्लस डेल्टा आएगा वहाँ पे हम 1 दे देंगे, क्योंकि सिंगल बिट रिप्रेजेंटेशन है। प्लस डेल्टा आएगा तो 1 दे देंगे, माइनस डेल्टा आएगा तो 0 दे देंगे या 1 दे देंगे। ये हमारा इनकोडिंग स्कीम के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये हमारे पास ओरिजिनल सिग्नल था, मैसेज सिग्नल रेड कलर में, येलो जो ट्रेजेक्टरीज थी ये हमारे पास आ गई थी सैंपल्ड सिग्नल, और ये जो रेड सिग्नल है ये हमारे पास आ गया था XNTS, एक्स अप्रोक्सीमेटेड एंड सैंपल्ड सिग्नल जो था। अब हमने सैंपल्ड सिग्नल और ओरिजिनल सिग्नल को बना के स्टेयर केस अप्रोक्सीमेशन बना ली है। ये हमारे पास टोटल इसकी डेल्टा मॉड्यूलेशन की आउटपुट आ जाएगी। इसके बाद हम इसके रिसीवर पे चले जाते हैं कि हम इसके सिग्नल को रिसीव कैसे करेंगे। अब इसको रिसीव करने के लिए जो ओरिजिनल सिग्नल है एट द रिसीवर, द रिसीव्ड सिग्नल इज पास थ्रू इंटीग्रेटर फॉलोड बाय ए लो पास फिल्टर। कि जब आपके पास XDM जो है, जो आपके पास ओरिजिनल जो आउटपुट सिग्नल आई है डेल्टा मॉड्यूलेटर की, वो तो प्लस और माइनस की वो सिंगल बिट रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में थी। वो तो हमारे पास सिर्फ अगर 1 लेना था तो प्लस डेल्टा, 0 लेना था तो माइनस डेल्टा, सिंगल बिट रिप्रेजेंटेशन थी। अब जब सिंगल बिट रिप्रेजेंटेशन थी तो मैं क्या करूंगा, उसे इंटीग्रेटर से गुजारूंगा। इंटीग्रेटर क्या करेगा कि जब तक नया स्टेप नहीं आएगा, इंटीग्रेटर उसको इम्पल्स को यूनिट में कन्वर्ट कर देगा।
कि जब तक अगला सैंपल नहीं आएगा उसकी वैल्यू कांस्टेंट रखेगा। अब वो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटेड सिग्नल आ जाएगा। अप्रॉक्सीमेटेड सिग्नल को जब हम लो पास फिल्टर से गुजारेंगे तो हमारे पास ओरिजिनल सिग्नल आ जाएगा। इसमें थोड़ा सा हमने वही जो सिग्नल सिस्टम में पढ़ा था उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर हम इम्पल्स फंक्शन को इंटीग्रेट करें -∞ टू t तो हमारे पास यूनिट स्टेप फंक्शन आ जाता है। इसी चीज़ को इसने यहाँ पे लिया है। इंटीग्रेटर की जो आउटपुट हो कैसे आ जाएगा, जो अप्रॉक्सीमेटेड आउटपुट है, क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेटेड ओरिजिनल उस वक्त होगी जब ये लो पास फिल्टर से गुजरेगी। अभी ये लो पास फिल्टर से नहीं गुजरी तो ये क्या होगा कि हम ये जो XDMT वो जो हमारे पास सिग्नल आया था इम्पल्सेस की फॉर्म में उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। वो क्या था, EQNTS था कि जो एरर था ये प्लस है या नेगेटिव। आगे हमने इम्पल्स ट्रेन लगा दी थी। अब जब इम्पल्स ट्रेन होगी तो EQNTS ये वैल्यू तो आ जाएगी। अंदर क्या होगा, अंदर वाली जो चीज़ें हैं जब हम इम्पल्स को इंटीग्रेट करेंगे तो वो यूनिट स्टेप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये EQNTS जो है ये प्लस या नेगेटिव ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यूनिट स्टेप फंक्शन तक। ये यूनिट स्टेप फंक्शन कब तक चलेगा, एक सैंपल पे वैल्यू लेगा उसको दूसरे सैंपल तक कांस्टेंट रखेगा, जैसे कि हमने इसको सिग्नल सिस्टम में देखा है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास इम्पल्सेस आई थी, 1 2 3 3 पॉजिटिव इम्पल्सेस आ गई थी, 4TS पे नेगेटिव आ गई, 5 पे नेगेटिव आ गई, 6 पे नेगेटिव आ गई, 7वें पे 8 पॉजिटिव आ गई, 8वें पे नेगेटिव आ गई। जैसे मैंने कहा था कि ये डेल्टा मॉड्यूलेटर की आउटपुट आ गई सिंगल बिट रिप्रेजेंटेशन में कि या ये पॉजिटिव होगा या ये नेगेटिव होगा। अब हम क्या कर रहे हैं कि जब हम इसे लो पास इसको स्टेयर केस अप्रोक्सीमेशन आई, जब हम इसे इंटीग्रेटर से गुजारेंगे तो ये जो पहली हमारे पास TS पे आई हुई थी ये यहाँ से 2TS तक चली गई। पहली 0 से स्टार्ट हुई, TS पे गई, TS से 2TS पे चली गई, 2TS के बाद दूसरी पॉजिटिव है, फिर ये ऊपर गई और ये राइट साइड पे आ गई। राइट साइड पे देखा कि इम्पल्स पॉजिटिव है, ये फिर ऊपर चली गई और राइट साइड पे आ गई। जब 4TS पे देखा कि ये नेगेटिव आ रही है तो ये उतना डेल्टा स्टेप साइज नीचे आ गई। आगे फिर ये 5TS तक चली गई। 5TS पे आपने देखा कि ये नेगेटिव हो रही है, फिर वो नीचे आई, यहाँ पे रुकी, इंटीग्रेटर से पास हुई तो वो 6TS तक चली गई। 6TS पे उसने देखा कि ये वैल्यू नेगेटिव है तो वो फिर नीचे आ गई और फिर वो 7TS तक इंटीग्रेटर से पास होकर वहां तक गई। 7TS पे उसने देखा कि जो हमारी सिग्नल है वो जो हमारी बिट है वो पॉजिटिव है तो ये ऊपर चली गई और ये 8TS तक चली गई। तो ये एक जो इम्पल्स है दूसरे इम्पल्स तक दरमियान में इंटीग्रेटर इसको कांस्टेंट रखेगा। बकिया ये स्टेयर केस चलेगा पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पल्सेस के साथ। अब ये स्टेयर केस आउटपुट हमारे पास आ गई इंटीग्रेटर आउटपुट के ऊपर। ये जो ग्रीन कलर की है ये इम्पल्सेस को देखते हुए पॉजिटिव नेगेटिव इसने स्टेयर केस अप्रोक्सीमेशन बना ली। और जब ये लो पास फिल्टर से गुजरा तो हमारे पास XT आ गया और यहाँ पे हमने लिख दिया कि ये आउटपुट आ गई आफ्टर पासिंग थ्रू दी लो पास फिल्टर। ये हमारे पास ओरिजिनल सिग्नल आ जाएगा डेल्टा मॉड्यूलेटर का। अब हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जो हम शेयर करना चाहते हैं डेल्टा मॉड्यूलेशन के साथ। ऑल्दो डेल्टा मॉड्यूलेटर में हमने ये देख लिया कि हमारी बैंड विड्थ जो है वो बहुत कम हो गई, सिंगल बिट में हमने उसे शो कर दिया। लेकिन इसके साथ जो जो हैं वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। ऑलमोस्ट 2 प्रॉब्लम्स यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं जिनको हम शेयर करते हैं। वो प्रॉब्लम्स क्या हैं कि अगर हम इस डेल्टा मॉड्यूलेटर को मोर एफिशिएंट करना चाहते हैं तो हमें 2 पैरामीटर्स को देखना पड़ेगा। एक स्टेप साइज को देखना पड़ेगा और दूसरा हमें सैम्पलिंग रेट FS को देखना पड़ेगा। अब इसमें अगर हम ये देखें टू अकाउंट फॉर द फास्टेस्ट चेंजिंग इन सिग्नल बोथ FS एंड डेल्टा मस्ट बी इंक्रीज्ड। अगर हमारा एक सिग्नल बड़ी जल्दी वेरी हो रहा है, बड़ी जल्दी तेजी से चल रहा है तो जाहिर सी बात हम इन दोनों को वेरी करना पड़ेगा।
बट अगर अगर हम सैम्पलिंग रेट बढ़ाते हैं तो हमें नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि उससे बैंडविड्थ इंक्रीज हो जाएगी। बैंडविड्थ इंक्रीज होगी तो फिर हमारा मसला प्रॉब्लम वहीं स्टैंड करेगा। तो ये चीज़ें जो इसने यहाँ पे देखी कि पीसीएम में हमने इनकोड कर दिया विद ऑल लेवल्स, इसको फिर रिपीट कर रहे हैं। डीपीसीएम में हमने डिफरेंस को कर दिया, यहाँ पे हमने सिंगल बिट को कर दिया। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये अगर एक सिग्नल हमारा चेंज हो रहा है फास्ट तरीके से और ये स्टेयर केस अप्रोक्सीमेशन हो रही है, तो ये दरमियान में जो येलो कलर का आ रहा है ये हमारे पास क्वांटाइजेशन एरर आ रहा है। अब हम ये चाहते हैं कि हम इस एरर को कम से कम कर लें। अब इसको कम करने के लिए अब इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं जो हमें प्रॉब्लम देती हैं। अब उन दो प्रॉब्लम्स को हमने नाम दे दिया है स्लोप ओवरलोड डिस्टॉर्शन का और ग्रैनुलर नॉइज का। अब स्लोप ओवरलोड को भी हम शेयर करते हैं और ग्रैनुलर नॉइज को भी शेयर करते हैं। स्लोप ओवरलोड में ये है कि ये वाला जो सिग्नल हमारे पास है ये ओरिजिनल सिग्नल जा रहा है, इनपुट सिग्नल जो ग्रीन कलर से हमने लिखा हुआ है कि ये हमारे पास ओरिजिनल सिग्नल है। और उसके बाद जब हमने डेल्टा मॉड्यूलेटर से सिग्नल निकाला, जैसे पीछे पीछे हमने डिस्कस किया कि सिंगल बिट लिया, फिर इंटीग्रेट किया, फिर डीएम लिया, फिर इंटीग्रेट किया, तो ये येलो कलर का हमारे पास ये सिग्नल आ गया, डीएम सिग्नल आ गया। और जब हमने इसे लो पास फिल्टर से गुजारा तो हमारे पास डीमॉड्यूलेटेड सिग्नल आ गया जो थर्ड वन वाला। अब आप ये देखें कि ओरिजिनल सिग्नल कहाँ है और डीमॉड्यूलेटेड सिग्नल कहाँ है। यहाँ पे ये जो सारा था ये दरमियान में हमारे पास डिस्टॉर्शन आ गई स्लोप ओवरलोड की वजह से। ओरिजिनल सिग्नल यहाँ स्टैंड कर रहा था और जो हमारे पास बाद में आया वो सिग्नल यहाँ पे स्टैंड कर रहा है। तो ये सारा हमारे पास, क्योंकि ये रैपिडली चेंज कर रहा था, तो इसलिए अभी हमें कुछ इस किस्म की तरकीब चाहिए कि हम इस चीज़ को इसके बराबर लेके चले जाए और ये जो दरमियान में नाइज आ रहा है ये कम हो जाए। इसको कम करने के लिए बड़ा सीधा सा फार्मूला है कि हम ये करें कि हम इसका जो स्टेप साइज है इसको इन्हांस कर दें, जो एक ही दफ़ा चेंज हो के हम इसको पूरी को एक ही दफ़ा पकड़ ले। इसको हम आगे ज़रा शेयर करते हैं। अब व्हेन slope size is small, slope overload distortion occurred, the envelope of staircase approximation signal will be behind envelope of original signal, जैसे कि मैंने पिछली स्लाइड में शेयर किया। अब इस क्वांटाइज्ड एरर्स को बचने के लिए और स्लोप ओवरलोड से बचने के लिए हम क्या करेंगे, स्टेप साइज जो है वो बड़ा ले लेंगे इन कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए। अब स्लोप साइज से क्या मुराद है, यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि ये ग्रीन कलर का हमारा ओरिजिनल सिग्नल जा रहा था और ये जो हमने अप्रोक्सीमेशन ली है टीएस तो हमारे पास आ गया और ये डेल्टा क्या है हमारे पास जो हम स्टेप साइज लेते हैं। अब हम कहते हैं ये स्टेप साइज डिवाइडेड बाय टीएस ये शुड बी आर ग्रेटर देन मैक्सिमम, ये जो एक्स टी में चेंज आ रही है, वेरिएशन आ रही है, जिसे हम कहते हैं डी एक्स टी ओवर डी टी, कि जो एक्स टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेरी कर रहा है ये इसके बराबर हो या इससे ज़्यादा हो। अब आप इसमें देखें कि अगर हम इसमें टी एस की वैल्यू हमारे पास नीचे आ गई, डेल्टा की वैल्यू हमारे पास ज़्यादा आ गई। अगर ये डेल्टा की वैल्यू हम बढ़ा देते हैं, डेल्टा की वैल्यू बढ़ा देते हैं तो ये जिस तरह से हमारा ओरिजिनल सिग्नल जा रहा है उसी तरीके से ये वाला सिग्नल हमारा जाना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए हमें क्या होगा, डेल्टा की सिग्नल बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम टी एस की वैल्यू को डिक्रीज करते हैं, टी एस डिक्रीज करते हैं तो हम एफ एस में इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर टी एस की वैल्यू हम कम करते हैं तो क्या होगा, रेसिप्रोकल टू ये फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी तो ऑटोमेटिकली हमारी बैंडविड्थ बढ़ जाएगी। तो सो हमने बैंडविड्थ को कंप्रोमाइज नहीं करना, बैंडविड्थ नहीं बढ़ाना। तो सो क्या करेंगे, हम यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू बढ़ा देंगे, डेल्टा की वैल्यू बढ़ा देंगे, टी एस उतना रखेंगे तो ये उसके बराबर आ जाएगा और जो इसमें वेरिएशन आ रही है उसी वेरिएशन को हम यहाँ पे अकोमोडेट कर लेंगे। तो अब अवॉइड स्लोप ओवरलोड वी शुड हैव लार्जर स्लोप ऑफ स्टेयर केस कंपेयर टू मैक्सिमम स्लोप ऑफ
ओरिजिनल मैसेज सिग्नल, कि हम ये जो स्टेप साइज है इसको इतना ज़्यादा कर दें कि उसमें जितनी वेरिएशन आ रही है उसको हम एक ही दफ़ा कवर कर लें। तो इस तरह से हम जो ये स्लोप ओवरलोड था इसको मेकअप कर लेंगे। और फिर एक जो सेकंड हमारे पास आ रहा था जिसे हम ग्रैनुलर नॉइज़ कहते हैं, ये ग्रैनुलर नॉइज़ उस वक्त होता है जब सिग्नल बहुत स्लो होता है। पहले सिग्नल ये था कि बहुत फास्ट था, अब क्या है कि सिग्नल बहुत स्लो है। अब यहाँ पे हम इधर इनपुट सिग्नल दिखा रहे हैं कि ये इनपुट सिग्नल हमारे पास जा रहा है, और अगर हम वही पॉजिटिव पल्स, नेगेटिव पल्स, इम्पल्स, पॉजिटिव इम्पल्स लें और फिर इंटीग्रेट करें, फिर ये सिग्नल नीचे रह गया तो नेगेटिव इम्पल्स, फिर सिग्नल ऊपर हो गया पॉजिटिव इम्पल्स, इंटीग्रेट किया, तो जब हमने इसको इसमें से गुजारा तो इसमें से क्या आएगा, ये सारा हमारे पास क्वांटाइज नॉइज आ जाएगा। अगर हम ये देखेंगे इसका नटशेल रिजल्ट, तो इसमें क्या होगा कि सिर्फ हमें शोर मिलेगा और कुछ भी नहीं मिलेगा। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हम इसको देखें कि इसमें माइनस डेल्टा आया, प्लस डेल्टा आया, माइनस डेल्टा आया, प्लस डेल्टा आया, अगर हम इकट्ठा करते हैं तो हम जस्ट जैसे कोई एक किस्म का एफएम रेडियो ऐसा ट्यून कर लें जो अभी लॉन्च ना हुआ तो हमें जस्ट नॉइज आ रहा होता है, तो ये हमें यहाँ पे नॉइज मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसमें हमें क्या करने पड़ेगा, और अगर उधर हम देखें स्लोप ओवरलोड में पहले वाले में, तो या उसमें पॉजिटिव जा रहे थे या उसमें नेगेटिव जा रहे थे। ग्रैनुलर नॉइज में हमें डेल्टा साइज को डिक्रीज करना पड़ा और स्लोप ओवरलोड में हमें डेल्टा साइज को इंक्रीज करना पड़ा। तो ये जो सिग्नल है, इस चीज को कवर करने के लिए हम इसके एक नेक्स्ट स्टेप अडाप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन पे चले जाएंगे, जो इन डेफिशिएंसीज को कवर कर लेगा, जिसमें ये होगा कि जो स्टेप साइज होगा वो फिक्स नहीं होगा। जब हम स्टेप साइज को फिक्स नहीं करेंगे तो जो प्रॉब्लम्स हमें यहाँ पे आए डेल्टा मॉड्यूलेशन में, ये हमारे कम हो जाएंगे और हमारा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा कि हम सिंगल बिट रिप्रेजेंटेशन पे भी रहेंगे, और जो उसमें चेंजेस आ रही हैं या जो जिन सिग्नल्स पे हम डेल्टा मॉड्यूलेशन अप्लाई नहीं कर पा रहे, हम उसके ऊपर भी डेल्टा मॉड्यूलेशन अप्लाई कर पाएंगे।